हैं कि परिवार नियोजन क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन भी मैंने लास्ट वीडियो में बताई है कि बच्चों की संख्या पर निर्धारण करना परिवार नियोजन का पहला व प्रमुख उद्देश्य होता है। तो देखते हैं परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां कौन सी हैं। तो सबसे पहली विधि लिख रखी है मैंने, आवर्ती विधि अथवा आवर्ती संयम। तो इस विधि के द्वारा यह जो विधि होती है यह मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर डिपेंड होती है पूरी तरीके से। जैसे मैंने कहा कि देखो लिखा क्या है, पहले पढ़ो, परिवार नियोजन यह विधि मासिक चक्र के आधार पर आधारित है। परिवार नियोजन की यह विधि मासिक चक्र के आधार पर आधारित है। मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच संभोग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि आवर्ती विधि या फिर आवर्ती संयम में क्या होता है कि अगर महिला को गर्भधारण होने से बचना है तो अगर आज से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुए तो आज से 10वें दिन यानी कि 10वें से लेकर 17वें दिन के बीच में संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समय बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल माना जाता है कि अगर इस समय आप संभोग करेंगे तो पर्टिकुलर 98% चांसेस होते हैं कि गर्भधारण हो ही जाएगा। तो इस विधि में क्या होता है, आवर्ती विधि या आवर्ती संयम में 10वें से 17वें दिन के बीच संभोग नहीं करना चाहिए। अब ये 10वां दिन से आप गिनेंगे जहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका स्टार्ट हुआ था, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने के 10वें दिन से 17वें दिन के बाद आप संभोग की क्रिया नहीं करेंगे। ऐसे में गर्भधारण होने की चांसेस 98% रहते हैं। तो आवर्ती विधि व आवर्ती संयम के अंतर्गत आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी विधि है परिवार नियोजन की अस्थायी विधि आईयूडी यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इसको हिंदी में कहते हैं अंतःगर्भाशयी विधियां। तो अंतःगर्भाशयी विधियों में देखिए 2-3 विधियां अपनाई जाती हैं। पहली विधि है कि कॉपर टी का प्रयोग, कॉपर यानी कि तांबा मोचक कॉपर आयन रिलीजिंग डिवाइसेस लगा दिए जाते हैं। यूट्रस है, जैसे मैंने कहा कि ये क्या है आपका, ये आपका यूट्रस है, क्या है, यूट्रस है। इसी यूट्रस में क्या यहां लगा दिया जाएगा, यहां पर कॉपर टी। इसका शेप भी कैसा होता है, कॉपर टी की तरह होता है, समझे कि नहीं। अब यहां से यही वजाइना का रास्ता है, तो यहां से क्या शुक्राणु जाएंगे तो यहां पर मिल नहीं पाते। क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो कॉपर टी लगाई गई है या कॉपर आयन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, कॉपर आयन। और ये कॉपर आयन होते हैं यह स्पर्म को अक्रियाशील बना देते हैं, समझे कि नहीं। तो कॉपर रिलीजिंग अंतःगर्भाशयी विधियां कौन कौन सी है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, यह कॉपर आयन रिलीज करती हैं। यह तीनों विधियां कहां लगाई जाती है, पहली बात तो यूट्रस में लगाई जाती है। नाम से पता लग रहा है कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है। यूट्रस में क्या कर दी जाती है, प्रत्यारोपित कर दी जाती है। वहां पर कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 क्या रिलीज करेंगे, कॉपर आयन रिलीज करेंगे। और कॉपर आयन रिलीज करेंगे तो शुक्राणु जो आएगा उसको क्या कर देंगी, अनसुटेबल बना देंगी, ताकि वो जाकर फर्टिलाइज ना कर पाए यानी कि निषेचन ना कर पाए। तो यह तीनों विधियां कैसी होती हैं, यह विधियां कॉपर आयन यानी कि तांबा मोचक रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से स्पर्म क्या कर पाता है, निषेचन नहीं कर पाता है। तो आपकी पुस्तक में यह दोनों हार्मोनल विधियां भी लिखी हैं, जिनके अंतर्गत आपके जो गर्भ में हार्मोन बनते हैं उनको क्या कर देती हैं, या डिसबैलेंस कर देती हैं, जिसकी वजह से गर्भधारण नहीं होता है, समझे कि नहीं। तो यह दोनों विधियां आपकी पुस्तक में लिखी हैं जिनके कारण से गर्भधारण नहीं होता, क्योंकि यह कुछ ऐसे हार्मोन को डिसबैलेंस कर देती हैं जो गर्भधारण होने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यह दोनों विधियां अभी आप याद रखेंगे जो आपकी पुस्तक में दी गई हैं। तो ऊपर वाली तीनों विधियां कॉपर आयन रिलीज करती हैं और शुक्राणुओं को अनसुटेबल बना देती हैं ताकि वो फर्टिलाइज ना कर पाए। और नीचे वाली या दोनों विधियां क्या करती हैं, कुछ हार्मोन को रिलीज करती हैं, या नीचे वाली दोनों विधियां कुछ हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, गर्भधारण नहीं होता है, समझे कि नहीं। तो आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस भी उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए परिवार नियोजन की अगली विधि देखिए, यानी कि निरोध या कॉन्डम्स। इस विधि में क्या होता है कि यहां पर क्या होता है, वजाइना और जो आपका पीनस है उसके बीच में एक पतली नुमा झिल्ली जैसी संरचना होती है, जिससे उपयोग से क्या होता है, जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु से मिल नहीं पाता है। तो इसमें क्या होता है, अवरोध उत्पन्न करके शुक्राणु व अंडाणु को मिलने से रोका जाता है, समझे कि नहीं। और इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस विधि से क्या होता है, हम लोग एसटीडी से बच सकते हैं। एसटीडी क्या होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो होती हैं, यौन संचारित रोग जितने भी होते हैं हम उनसे बच सकते हैं। तो ये जो विधि है ना बैरियर, इस बैरियर वाले विधि में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, कॉन्डम्स आपके होते हैं। इसमें फीमेल भी आते हैं और मेल वाले भी कॉन्डम्स आते हैं। तो परिवार नियोजन की अस्थायी विधि में तीसरी विधि जो है
बैरियर विधि, इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इस विधि से हम एसटीडी से भी बच सकते हैं। अगर यौन संबंध बनाते हैं एक ऐसी महिला के साथ में या ऐसे पुरुष के साथ में जिसके एक यौन रोग है, तो अगर हम बैरियर विधि के अंतर्गत कॉन्डम्स का प्रयोग करेंगे तो हम उन यौन संचारित रोगों से भी बच सकते हैं। समझे कि नहीं? ठीक। चौथी विधि देखिए, परिवार नियोजन के अंतर्गत चौथी विधि क्या कहती है? तो चौथी विधि है गर्भ निरोधक गोलियां यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसमें कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि नाम से पता चला है कुछ दवाइयों की बात हो रही है। तो कुछ दवाइयां आती है मार्केट में जिसको खाने से क्या होता है कि गर्भधारण नहीं होता, जैसे कि मालाडी, सहेली, अनवांटेड 72 या फिर अनवांटेड किड। तो ये 4 मैंने गोलियां लिख रखी हैं, इन चारों गोलियों का अलग अलग काम होता है। जैसे कि मालाडी लगातार 21 दिन तक खाई जाती है। जिस दिन से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल माहवारी चक्र खत्म हो गया उस दिन से लगाकर 21 दिन तक आप लगातार इस गोली को खाएंगे। समझे कि? और इसको खाने से क्या होता है? गर्भधारण नहीं होता। जब आपको गर्भधारण करना है तब इसको आप रोक दीजिए, और गर्भधारण जब आप यौन संबंध बनाएंगे तो गर्भधारण फिर से हो जाएगा। इसी तरह सहेली हफ्ते में एक बार खाने वाली गोली है, हफ्ते में आप एक बार खाएंगे और आपको गर्भधारण नहीं होगा। उसी तरह एक अनवांटेड 72, जो ये अनवांटेड 72 है, ये यौन संबंध बनाने के 72 घंटे के अंदर इसको खाया जाता है। जैसे आपको शक हो गया, जैसे आपने यहाँ पर संबंध बनाया 10वें से 17वें दिन के बीच में संबंध आपने बनाया और आपको शक हो रहा है कि गर्भधारण हो जाएगा, तो ऐसे में आप अनवांटेड 72 उसको दे सकते हैं। 72 घंटे के अंदर ही देना है आपको, तभी गर्भधारण नहीं होगा। समझे कि नहीं? अनवांटेड 72। नेक्स्ट होती है अनवांटेड किड। जैसे कि मैंने कहा 12 हफ्ते, ये अनवांटेड किड जो होती है ये 12 हफ्ते के अंदर, 12 हफ्ते के अंदर हम दे सकते हैं। यानी कि आज क्या हुआ, जैसे यौन संबंध बनाया तो यौन संबंध बनाने के 12 हफ्ते के अंतर्गत हम अनवांटेड किड उसको दे सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो बेबी वहां पर डेवलप हो रहा होगा वो डेवलप बेबी नहीं कर पाएगा। समझे कि नहीं? जो बेबी वहां पर डेवलप हो रहा होगा वो बेबी डेवलप नहीं कर पाएगा। तो अनवांटेड किड भी इसी तरह मार्केट में अवेलेबल है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये मैं जो यहाँ पर सलाह दे रहा हूं ये कोई पर्टिकुलर सलाह नहीं है। बिना किसी की जानकारी से इन दवाइयों का प्रयोग कतई नहीं करिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर नीचे 2 चीजें मैंने लिख रखी है। मालाडी और सहेली गोलियां गर्भाशय की दीवारों को निषेचन मुक्त बना देते हैं। यानी कि मालाडी व सहेली जब आप गोलियों का प्रयोग करते हैं तो कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से गर्भधारण नहीं होता। समझे कि नहीं? नेक्स्ट विधि देखिए, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि में क्या आती है? सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्मसंयम। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद पर संयम रखते हैं कि हमको परिवार को नियोजित करके ही चलना है तो आप 10वें से 17वें दिन के बीच में संबंध ना बनाइए। और अगर संबंध बनाते भी हैं तो जब आप इजैकुलेट करने का समय आ रहा हो, जब आपका स्पर्म बाहर निकल रहा हो, उस समय आप अपने पीनस को योनि से बाहर निकालकर है ना क्या कर सकते हैं? इजैकुलेट कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से जो आपका स्पर्म है वो ओवम से मिल नहीं पाएगा। तो सेल्फ कंट्रोल भी एक परिवार नियोजन की अस्थायी विधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, 6 पॉइंट है परिवार नियोजन की अस्थायी विधि के अंतर्गत लैक्टेशनल एमनेरिया मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि लैम क्या है, लैम का फुल फॉर्म क्या है? सीधा सीधा आता है तो फुल फॉर्म याद करिएगा, लैक्टेशनल एमनेरिया मेथड। पहला तो ये है। तो लैक्टेशनल से मतलब क्या होता है? लैक्टोजन प्रोटीन पाई जाती है ना कहां? दूध में। तो लैक्टोशनल एमनेरिया मेथड। तो जब तक अगर बच्चा आपके पैदा हुआ, जैसे एक मदर है, मदर को क्या हुआ? एक डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी होने के 6 से 7 महीने, मैक्सिमम आपकी पुस्तक में लिखा है 4 से 6 महीने, 4 से 6 महीने तक उसको क्या नहीं आता? मासिक चक्र नहीं आता। तो ये 4 से जो 6 महीने हैं इसमें अगर मासिक चक्र उसको नहीं आ रहा है तो अगर आप यौन संबंध बनाते हैं तो आप बताइए गर्भधारण कैसे होगा? तो यानी कि अगर बच्चा डिलीवर हुआ और बच्चा डिलीवर होने के बाद में मदर उसको क्या करा रही है? ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, दूध पिला रही है, तो ऐसे में 4 से 6 महीने तक उसको पीरियड्स नहीं आते हैं। और इस बीच में अगर वह संबंध बनाती है, यौन संबंध बनाती है, तो क्या होगा? उसको गर्भधारण नहीं होता। समझे कि नहीं? तो वही मैंने यहाँ लिख रखा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? तो दूध के श्रावण करता है। एक मदर जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसके शरीर में क्या बनता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? तो जो गर्भधारण करने वाले हार्मोन होते हैं ना उसको डिसबैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से गर्भधारण नहीं होता। और प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध का श्रावण करता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध का श्रावण करने के साथ में गर्भधारण होने नहीं देता। तो एक मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है जिसका बच्चा भी 4 से 6 महीने के बीच में है, तो ऐसे में अगर वो यौन संबंध बनाती है तो उसके बेबी डिलीवर नहीं होगा, यानी कि गर्भधारण नहीं होगा। एक चीज याद रखिएगा, कई महिलाओं में 100% ये प्रूफ नहीं होता है कि ठीक है। तो लैक्टेशनल एमनेरिया मेथड क्या है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण दूध का स्रावण और अंडाणु जनन नहीं होता। यह विधि प्राकृतिक तथा 4 से 6 महीना, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 से 6 महीने तक कारगर होती है। इस चीज को याद रखिएगा। लैक्टेशनल एमनेरिया मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, लैक्टेशनल एमनेरिया मेथड। अगला देखिए 7 MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।
सहगर्भता का चिकित्सीय समापन, इसको हिंदी में यही कहते हैं एमटीपी। देखिए इस विधि में क्या होता है, देखिए इस विधि में क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी लड़की का बलात्कार हो गया या फिर किसी लड़की ने अनचाहे से गर्भधारण कर लिया लेकिन उसको वो बच्चा नहीं रखना है, तो ऐसे में एक लीगल ऑप्शन होता है कि वह क्या कर ले, उस गर्भधारण को त्याग दे। तो यानी कि इसी को कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसे में क्या होता है कि यह विधि कब तक कराई जाती है, तो 12 हफ्ते के अंदर, 12 हफ्ते, यानी कि अगर आज उसने यौन संबंध बनाया और उसको लगता है कि आज गर्भधारण हो गया, तो इस दिन से 12 हफ्ते के अंदर उसे क्या कराना पड़ेगा, एमटीपी कराना पड़ेगा, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराना पड़ेगा। ऐसे में उसके गर्भ जो यूट्रस है, जो भ्रूण उसके यूट्रस में बन रहा है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, सक्शन के थ्रू सक करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है। एक यह विधि भी होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। समझ गए कि नहीं? तो परिवार नियोजन की यह इतनी सारी विधियां हैं। इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको परिवार नियोजन की स्थायी विधियां बताई थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी बहुत इंपॉर्टेंट है, और परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां कौन सी होती है, यह भी इंपॉर्टेंट है। परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है, बच्चों की संख्या पर नियंत्रण करना तथा परिवार को नियोजित करना, या क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं, बच्चों की संख्या पर नियंत्रण करना व कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना। परिवार नियोजन के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं, और परिवार नियोजन की दो विधियां होती हैं, एक है अस्थायी विधि और एक है स्थायी विधि। अस्थायी विधि लास्ट वीडियो में, अस्थायी विधियां यहां पर, यानी कि ये कैसे हैं, टेम्पररी मेथड है। मेथड को अपनाया तो क्या है, भविष्य में आप गर्भधारण कर भी सकते हैं, लेकिन स्थायी विधि अगर आपने एक बार अपना लिया, यानी कि क्या करा लिया, वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी, यानी कि आप भविष्य में गर्भधारण कभी कर नहीं पाएंगे। समझे कि नहीं? तो सबके अपने अपने उपयोग हैं, सबके अपने अपने कारण हैं। आप इन सभी कारणों को अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिएगा, और मैं कहता हूं सिर्फ एक बार पढ़ने की जरूरत है, भविष्य में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस चीज को कान खोल के याद कर लीजिए, ठीक है? तो परिवार नियोजन की अस्थायी विधि आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिए। अगर आपको कुछ समस्या है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर मेरा चैनल आपको नहीं शो हो रहा है तो आप हमेशा @biology क्लास अनिकेत डालकर आप सर्च करेंगे और मेरा चैनल सर्च में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप हमेशा प्लेलिस्ट में जाया करिए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर मैंने हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है, और प्लेलिस्ट में जाने पर आपको ये सारी वीडियोस एक क्रम अनुसार मिलेंगी। पहला वीडियो देखिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे जब देखेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा।